हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। हम लोग बात कर रहे हैं सुपर टेट के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खासकर यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल या फिर लेखपाल की, तो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होगा। आइए बात करते हैं। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं, परसेंटेज से एक क्वेश्चन है। एक गाँव की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष यह 10% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है और तीसरे वर्ष पुनः 30% बढ़ जाती है। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? जैसे 10,000 किसी गांव की जनसंख्या है, पहले वर्ष 10% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष 20% कम हो जा रही है और तीसरे वर्ष 30% फिर से बढ़ जा रही है। तो फाइनली पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष बाद उस गाँव की जनसंख्या क्या होगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग 2 तरफ लगा सकते हैं। सबसे पहले हम पहला मेथड देखेंगे, उसके बाद जो है दूसरा तरीका। इसमें हम लोग कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे कंसेप्ट पे सवाल इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यानी पहले वर्ष, प्रथम वर्ष 10% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसको 10/100 करेंगे। 1 0 1 0 1 आएगा 1/10। 10 था, 1 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 10। पहले 10 था, 1 बढ़ा तो 11 हो गया। अब दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, यानी कि सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष 20% कम हो जा रहा है। ये तो 10% बढ़ रहा था, दूसरे वर्ष क्या हो रहा है? 20% कम हो जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 20/100। काटेंगे तो 1/5 आएगा। यानी कि पहले 5 था, 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। यानी 5 से ये कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष की, यानी कि थर्ड ईयर। 30% क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। इसको लिखेंगे 30/100। इसको काटेंगे तो आएगा 3/10। यानी पहले 10 था, 3 बढ़ जाएगा 13 हो जाएगा। तो पहले क्या था? 10 था, अब क्या हो रहा है? ये 13 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? ये जो कटेगा उसको काट देंगे। सबसे पहले इस लाइन खींचेंगे, जो कटेगा 2 दूना 4, 2 5 10 और फिर 2 कम 2, 2 5 10। अब इस 5 का आपस में गुणा करेंगे तो 5 × 5 25, 25 और 25 कितना होता है? 125। ये हो जाएगा 125। और यह 13 का जब 11 में करेंगे तो आएगा 143। 143 यानी कि जो पहली जनसंख्या थी 125 के बराबर थी और इसका मान दिया है 10,000। इस 125 जो पहले जनसंख्या दी हुई है 10,000, वो 125 की वैल्यू दी हुई है। और हमको जो निकालना है, जो 3 वर्ष बाद बढ़ घट करके जो जनसंख्या हुई है, वो हुई है 143 यूनिट के बराबर। तो आइए इसको निकालते हैं। तो 125 बराबर 10,000 दिया है, हमको निकालना है 143 के बराबर। तो 143 बराबर लिखेंगे 10,000 गुणे 143 और बटा में 125। इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 5 25, ये 25 बार में 5 दूना 10 कट गया, ये 3 0 ये कट गया। 25 से कम 25 डायरेक्ट काट देते हैं, 25 से कम 25 हो जाएगा और 25 बटे होता है 200, 200 खत्म हो गया और ये 0 80। ठीक है, 80 गुणे 143। इसको गुणा करेंगे, 8 3 24 को 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 को 4 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11 और ये 1 0। 11,440 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या होगी। यानी कि 10,000 जनसंख्या थी, पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे परसेंट 20% घटी और तीसरे वर्ष 30% फिर से बढ़ी। तो अब फाइनली 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या आई होगी वो होगी 11,440। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये तो रहा हमारा पहला तरीका। हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से इसको कैसे लगा सकते हैं, उसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा जो तरीका है, जनसंख्या 10,000 दी हुई है तो 10,000 लिख लेंगे। 10,000 पहले वर्ष क्या हो रहा है? 10% बढ़ जा रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई जनसंख्या पहले 100% है, अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है, इसी पे हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो पहले वर्ष पहले 100 था, 10% बढ़ेगा तो इसमें जुटेगा तो हो जाएगा 110% बटे 100, 110/100। दूसरे वर्ष 100% था,
दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, 20% कम हो जा रहा है, यहाँ पे 20% कम हो रहा है, तो आएगा 80। 100 में से जब 20 निकालेंगे तो आएगा 80, तो 80/100 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष 100% पहले था ही, 30% बढ़ जा रहा है, तो वह हो जाएगा 130, तो 130/100 हो जाएगा। अब इसी को काट लीजिए, 2 0 2 0 इधर, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ये बचेगा 2 0 यहाँ पे, 1 0 1 0, ये बच गया 110 गुणे 8 और गुणे 13, ठीक है। अब 110 गुणे 13 करेंगे, गुणा करने की आसान तरीका, कैलकुलेशन करने का, सॉरी। तो 11 गुणे 13 करेंगे, आएगा 143 और यह 1 0, 1430 आएगा गुणे 8, तो क्या हो जाएगा 8 0, पहले ही करते हैं, 8 3 24 को 4, 8 का 3 में किया तो 24 को 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 को 4 हासिल 3, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 3 11, और 1 0 बचा था, यहाँ लगा देंगे। देखिए जो हमने पहले निकाला था 11,440, वही निकल के यहाँ भी आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको दूसरा तरीका भी पसंद आएगा। जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको नोट कर सकते हैं और इस सवाल को आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 आदमी किसी काम को, दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है। 24 आदमी किसी काम को सॉरी 24 आदमी 10 किलोमीटर लंबी सड़क को 70 दिन में बनाते हैं, तो 28 आदमी 12 किमी लंबी सड़क को कितने दिन बनाएंगे। 12 किलोमीटर लंबी सड़क को कितने दिनों में बनाएंगे। आराम से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ से। 24 आदमी किसी 10 किमी लंबी सड़क को 70 दिन में बनाते हैं, तो 28 आदमी 12 किलोमीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बनाएंगे। अब इसको हम लोग लगाएंगे M1 D1, इस एक फार्मूले से, M1 D1 बटे W1 से इज इक्वल टू M2 D2 बटे W2 से। उसमें पहचानना है कि M1 क्या है और D1 क्या है और W1 क्या है। M1 बेसिकली M1 मीन्स मैन मीन्स आदमी होता है, इसी से यहाँ पर लिया गया है। M1 मीन्स जो आदमी काम कर रहे हैं, और D1 मीन्स जितने दिनों में काम हो रहा है। और ये जो W1 है, अच्छा इसमें काम क्या है, इसमें जो लंबी 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, वही बेसिकली हमारा काम है, तो वो हमारा W1 और W2 हो जाएगा। आइए इसमें रखते हैं, तो M1 यानी कि M1 पहला M1 है 24, D1 कितना है 24 आदमी, तो यह M1 हो जाएगा, और 10 किमी यानी कि यह हमारा W1 हो जाएगा, और 70 दिन में, तो M1 D1 यानी D1 70 हो जाएगा, बटे W1 हमारा आ जाएगा 10, ठीक है, बराबर M2 कितना है, M2 है 28, यानी कि M2 बराबर हो जाएगा 28। D2 हमको पता नहीं है, हमको फाइंड करना है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा कोई दिन दिया नहीं है, और W2 हमारा आ जाएगा 12। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 यहाँ कट जाएगा, और 7 एकम 7, 7 चौक 28 होता है, और 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो D2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 24 गुणे 3, 72 दिन में। यानी कि 24 आदमी 10 किलोमीटर लंबी सड़क यदि 70 दिन में बनाते हैं, तो 28 आदमी 12 किलोमीटर लंबी सड़क 72 दिन में बना देंगे, और यही इसका आंसर है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा HCF से है। HCF मीन्स लघुत्तम समापवर्तक। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। 6/7, 27/14, 15/14 और 12/7 का मौसा ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन UPSI 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं, यदि आपको लौसा और मौसा निकालने आता है, खास करके जो हमारी पूर्णांक में संख्या दी जाती है, तो आपको आसान होता है निकालने में। लेकिन जब भी ऐसा दिया जाता है फ्रैक्शनल नंबर, उसका लौसा और मौसा निकालना होता है, तो उसके लिए एक खास आपको प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता होती है, जिसको आप यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते तो आप जान लेंगे। आइए देखते हैं। जब भी आपको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का मौसा या लौसा निकालना हो, तब सबसे पहले क्या करेंगे, यदि मौसा पूछेगा तो अंश, जैसे मान लीजिए A/B हमारा भिन्न है, तो A हमारा क्या है, अंश है, नॉमिनेटर है, और B हमारा क्या है, हर है। ठीक है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो जब भी फ्रैक्शन का पूछे लौसा या फिर मौसा, तो आपको सबसे पहले देखना है कि अंश क्या है और हर क्या है। तो भिन्न का मौसा बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आप नोट करेंगे। भिन्न का मौसा बराबर होता है अंश का मौसा बटे अंश का मौसा बटे हरों का लौसा, हर का लौसा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो यह याद रखना है, यदि आपसे मौसा पूछ रहा है यानी कि HCF पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जिसका पूछेगा उसको आप ऊपर रखेंगे और जिसका नहीं पूछेगा उसको आप नीचे रखेंगे। जैसे भिन्न का यदि मौसा पूछ रहा है तो आप मौसा ऊपर निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या का, जैसे 6/7, 27/14, 15/14, 12/7 दिया है, इसका हमको मौसा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश का मौसा यानी कि 6, 27, 15 और 12 का हम मौसा निकालेंगे, और हर यानी कि 7, 14, 14 और 7 का हम लौसा निकालेंगे। वही हमारी क्या हो जाएगी, मौसा हो जाएगी। तो आइए इसको हम लगाते हैं। और यदि लौसा निकालने के बोला जाए, लौसा, जब भिन्न का लौसा निकालना हो जाता है अंश का लौसा बटे हर का मौसा। इस तरह से आपको निकालना था। ये आप दोनों फार्मूला नोट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसको निकालते हैं, इस क्वेश्चन को। हमारा जो भिन्न दिया है 6/7, 27/14, 15/14 और 12/7, तो इन सब का सबसे पहले लेंगे हम अंश। तो अंश क्या हमारा है, अंश है 6, 27, 15 और 12। सबसे पहले हमको इसका निकालना है मौसा निकाल लेते हैं। तो देखते हैं 3 से जा रहा है, सब में 3 से चला जाएगा। 3 दूने 6, 3 और 27, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। अब इसमें सभी में किसी एक नंबर से हमारा डिवाइड नहीं जाएगा, यानी कि फैक्टर नहीं होगा, तो हमारा मौसा क्या आ जाएगा, मौसा हो जाएगा 3। तो मौसा कितना आ गया, मौसा आ गया 3। अब हर का हमको लौसा निकालना है, 7, 14, 14, 7 का हमको निकालना है लौसा। तो आइए लौसा यहाँ पे निकालते हैं। तो ये 7, 14, 14 और 7, इसका हमको निकालना है लौसा। 7 × 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 × 7। ठीक है, फिर ये तो 1 है, 2 1 × 2, 2 × 2 1, यानी कि हमारा लौसा क्या आ गया, 14 आ गया। 7 दूना 14, तो लौसा कितना आ गया, लौसा आ गया 14। तो अब फाइनली क्या आएगा हमारे पास, इसका मौसा जब आएगा हमारा, तो ये इस फार्मूले जो रखेंगे आप, तो अंश का मौसा यानी अंश का मौसा कितना है 3 बटे हर का लौसा है 14। तो 3/14 आपका एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, 6/7, 27/14, 15/14, 12/7 का जो मौसा होगा वो 3/14 आएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या ऑप्शन रहिए 100, 80, 70, 120। हम मान लेते हैं वो किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या क्या होगी, आइए निकालते हैं। मान लेते हैं वह संख्या है ए, ठीक है। ए के का मतलब होता है गुणा 60%, यानी 60/100 का 3/5वां, यानी कि 3/5वां भाग कितना है, 36 है। जैसे बोल रहा वैसे हम लिख लेंगे। किसी संख्या, तो हमको संख्या पता नहीं था, हम ए लिख लेंगे। जब भी हमको संख्या पता नहीं था आप एक्स या फिर ए मान सकते हैं। ए के 60%, के का मतलब हो जाएगा गुणा 60/100 गुणे 3/5 बराबर 36। इसको काटिए, ये हो जाएगा 0 0, 2 3 6, 2 5 10, ये 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 12, 3 कम 3, 3 चौके 12, यह आ जाएगा 4, यानी 5। ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 4, 5 5 25 चौके 100 होता है, ठीक है। तो वो संख्या क्या है, 100 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यदि इसको नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए गुणे 60/100 गुणे 3/5 बराबर 36। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, तो हो जाएगा 3 3 का 9/25, 9a/25 बराबर 36, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, ये भाग है तो 9a बराबर 36 गुणे 25, तो a बराबर हो जाएगा 36 गुणे 25 बटा में 9, 9 1 कम 9, 9 चौके 36, 25 से कम 25, 25 का 100, वही आ गया। हमने यहाँ पर 60 में कर दिया था, ठीक है। इसका आंसर 100 है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो लाभ या हानि होगी, तो लाभ या हानि होगी बताना है, होगी तो कितने की होगी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ऐसा जब भी क्वेश्चन दिए रहे, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो लाभ या हानि होगी। चलिए मानते हैं, हमने माना कि जो विक्रय मूल्य है, माना विक्रय मूल्य कितना है, माना विक्रय मूल्य का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 100 है। जब विक्रय मूल्य हमने 100 मान लिया तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/2 है, ये क्वेश्चन में कहा है। तो हमने विक्रय मूल्य मान लिया 100, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 का 3/2, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है
वह विक्रय मूल्य के 3/2 के बराबर, विक्रय मूल्य का 3/2 है। इसको जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 पच्चीस 10, 50, यानी कि आ जाएगा हमारा 150। तो यदि क्रय मूल्य 150 है और विक्रय मूल्य 100 है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है तो कि लाभ होगा कि हानि होगा। डेफिनेटली हानि ही होगी। जब भी आप 150 रुपये का सामान खरीदेंगे और उसको 100 रुपये में बेचेंगे तो आपको हानि ही होगी, लाभ नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना था 150, विक्रय मूल्य है 100, हानि कितने की होगी 50 रुपये की। ठीक है, इसी को बताना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, हानि कितने की है 50 की है, गुणे 100 बटा 150, काट देंगे ये 0 0, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ये आ जाएगा 100/3। 100/3 को आप 33 सही 1/3% लिख सकते हैं, या फिर 33.33% की हानि होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि होगी। इस कंडीशन में आपने देखा कि हानि ही होगी। तो हानि कितने की होगी 33 सही 1/3% की, या 33.33% की हानि होगी। तो चलिए, आई होप आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, और भी कोई सवाल हो तो आप ज़रूर हमसे पूछें। और हमसे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।